हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार और वेलकम आप सभी का अपने चैनल लीड साइंस पे। आज हम करेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 10.5 जो कि मैथ का रहेगा। चैप्टर नेम इज सर्कल्स। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री। एक फिगर दिया हुआ है आपके मैथ के अंदर, बी सी कोड। ओके, एंगल ए बी सी 69 मीन्स ये जो एंगल है ये हमारा 69 डिग्री। फाइंड एंगल बी डी सी मीन्स इस बी से डी पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ बी डी सी। ठीक है, फाइंड एंगल बी डी सी और हमें दिया हुआ यहाँ पे एंगल ए बी सी। ओके, उसके अलावा आपको जो एंगल ए सी बी है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल ए सी बी, दैट इज एंगल ए सी बी 31 डिग्री। ओके, तो हमें आपको दो एंगल दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम किस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करने वाले हैं वो रहेगी हमारी सेम कोड के थ्रू। ठीक है, कि सेम कोड से एक ही और के सेगमेंट पे, मान लो कि हमारी बीसी है ना, तो इसकी या तो इस ओर, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कितने भी सेगमेंट, इसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग कितनी भी यहाँ पे एंगल ड्रॉ करता हूँ, सभी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो वैसे क्या हो जाएगा हमारा कि सेम सेगमेंट में, यानी कि बीसी से ऊपर, बीसी से ऊपर फॉर एग्जांपल ये मान लो हमारे बीसी कॉर्ड है। ठीक है, तो इस कॉर्ड के थ्रू आप कितने भी एंगल ड्रॉ कर लो, सभी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, सेम आएगी, इस टाइप से। ओके, जितने भी एंगल ड्रॉ करेंगे सभी की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो इस डायग्राम के अंदर बीसी कोड के थ्रू देखो यहां, फर्स्ट वन इज दिस, जैसे ए बी सी, ये एंगल दिया हुआ हमें इसी कोड के थ्रू, और सेकंड इसी के थ्रू इस साइड एक एंगल और दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, बी सी। तो इसका मतलब क्या हो जाए कि बीसी से जो ये एंगल और बीसी से इस साइड का जो एंगल है, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और रीजन आपको बता दिया कि सेम कोड से एक ही और जो सेगमेंट में जो भी एंगल होते हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, इक्वल रहेगी। ओके, तो अब हमें करना क्या है कि अगर मैं इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ तो ये तो इसके इक्वल ही हो जाएगा। तो यानी हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है जो कि काफ़ी ईजी रहेगा। कैसे कि एंगल ए बी सी आपको दिया हुआ 69 और एंगल ए सी भी आपको दिया हुआ 31। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में सम ऑफ एंगल कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल जो भी रहेंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल बी ए सी की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, तो प्लस एंगल बी ए बी सी क्या हो जाएगा 69 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी दैट इज 31 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से हम एंगल बी ए सी की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कैसे हो जाएगा, एक स्टेप कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। 69 प्लस 170 एंड 30 दैट इज 100। ठीक है, तो एंगल बी ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 180, और ये जो 100 इस साइड प्लस का माइनस, देन 80 डिग्री। ओके, अब सेम से है तो इसलिए मैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, और कितने का आएगा ये 80 डिग्री का। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड और इन सेम सेगमेंट, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे आप सेम कॉर्ड का भी लिख सकते हो या सेम आर्क का भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो सेम आर्क या सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है, कि ये ना हो कि आपका एक एंगल ऊपर की तरफ और सेकंड नीचे, तो वो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी, बट स्पेशल केसेस के अंदर, ठीक है। तो या तो वो डायमीटर हो हमारा कॉर्ड तो बन सकता है, नहीं तो वो हर जगह पे आपका सेम नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि सेम सेगमेंट के अंदर तो उस कॉर्ड या फिर उस आर्क से जितने भी एंगल बने हुए होंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, हमारे इक्वल रहेंगे। ओके, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is in figure A, B, C and D are 4 point on a circle। कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, और वो 4 पॉइंट इस टाइप से है A, B, C एंड D। ये आपके डायग्राम ये भी दिया हुआ है लास्ट की तरह। ए बी इन सभी को मिला देते हैं यहाँ पे, ओके। जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा ई। तो यहाँ पे जो एंगल दिए हुए हैं वो है हमारे एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री, यानी कि ये वाला है, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज एंगल ई सी डी इज 20। एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री। ई सी डी कहाँ पे है, ई सी, ओके। हमें यहां पे कैलकुलेट करना है फाइंड एंगल बी ए सी। यानी कि ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट इस एंगल को कैलकुलेट या तो हम करेंगे ए बी सी के थ्रू। जैसे मैं ड्रॉ करता हूं, ए बी सी के थ्रू, ठीक है, कि या तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, और दूसरा आइडिया जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने किया था कि सेम कोड या सेम आर्क के थ्रू एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। यानी कि बी सी से एक तो एंगल ये बन रहा है हमारा इस टाइप से, और बी सी से इस साइड, यानी कि ये भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक एंगल हमारा इस साइड भी बन रहा है, या तो आप ये कैलकुलेट कीजिए या फिर ये। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, आंसर कंप्लीट। तो दोनों में से किसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी कौन सा रहेगा। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो हमारे पास सिर्फ एक एंगल है और वो भी इसका पार्ट नहीं है, यानी कि हमें तो ए बी सी से मतलब है ना, तो 130 दिया हुआ है जो कि इसका कहीं पे भी पार्ट नहीं है हमारा, ठीक है। हाँ, छोटे वाली जो ट्रेंगल है ए ई बी, उसमें हम एक वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू, यानी कि ए ई सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 माइनस 130 50। बाकी ये दोनों एंगल हमारे पास नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूँ दूसरे की, तो इसमें हमारे पास ये 130 दिया हुआ है और एक एंगल आपको
ये दिया हुआ है 20 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं इस 130 से सेम उसी वे के अंदर अगर ये एंगल कैलकुलेट करता हूँ, स्ट्रेट पाथ है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 50 डिग्री। तो अगर आपको दो एंगल का पता है तो थर्ड तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। तो अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल है, क्योंकि सेम आर्क या सेम कोड से एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारे लिए कौन सा बेटर रहेगा कि ये वाली ट्रायंगल का यूज ना करके हम करेंगे इसका यूज। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूं मैं इसी वे से, हम इसी का यूटिलाइज करने वाले हैं अभी कि साइड BED एट BED एंगल सम कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो तो उसके ऊपर एंगल कितना होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, और ये 180 किससे मिलकर बना हुआ है, BEC और DEC से, एंगल BEC प्लस एंगल DEC। ठीक है, और एंगल BEC की हमें वैल्यू पता है, दैट इज 130 डिग्री, प्लस एंगल DEC का हमें नहीं पता यहाँ पे। तो एंगल DEC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 130, ओके, दैट इज 50 डिग्री। यानी कि हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो अब अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर यानी कि DEC में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, इन ट्रायंगल DEC एंगल सम कितना होता है DEC ट्रायंगल में, दैट इज 180 डिग्री। और एंगल सम किस किस का, तीनों एंगल का ही होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसका यूटिलाइज। तीन एंगल हमारे कौन कौन से, फर्स्ट वन 50, सेकंड 20 एंड थर्ड वन EDC। ठीक है, सो एंगल EDC प्लस जो दो एंगल आपको अभी कैलकुलेट किए, दैट इज 50 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल EDC क्या हो जाएगा हमारा, 50 प्लस 20 दैट इज 70। तो एंगल EDC क्या होगा 180 डिग्री, और ये जो 70 प्लस का इस साइड माइनस 70। तो एंगल EDC हो जाएगा हमारा 180 माइनस 70 दैट इज 110 मीन्स 110 डिग्री। ओके, अब हम अपनी प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करेंगे कि जो एंगल BDC है, ठीक है, BDC यानी कि जो EDC और BDC दोनों सेम एंगल है। ठीक है, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC दैट इज 110 डिग्री। तो रीजन आप सेम लिखोगे। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क या कोड, सेम आर्क एट सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन द सेम सेगमेंट। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप इस आंसर को कैलकुलेट करोगे। मेन फोकस क्या रहेगा कि हमें वही ट्रायंगल चूज करनी है जिसमें हमारे जो एंगल काउंट करने की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। ठीक है, ओके, करते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस चैप्टर का एक नया ही आया हमारे पास वर्ड, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो रेगुलर हम यूटिलाइज करते जाएंगे साथ साथ में आपको बताएंगे। ठीक है, सो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर हो यानी कि चारों के चारों वर्टिसेस। ठीक है, A B C और D, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं इस टाइप से, कुछ प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करेंगे, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं
उन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल DBC डायगोनल इंटरसेक्ट करें पॉइंट ई पे। ई पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, सो एंगल DBC इज 70 डिग्री। एंगल DBC इज 70 डिग्री। ओके, एंगल BAC इज 30। एंड फाइंड एंगल BCD। BCD की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और इसके अलावा आपको दिया हुआ कि AB जो साइड है वो इक्वल है BC। देन ऑल्सो फाइंड एंगल ECD। ठीक है, सो इसमें क्या क्या दिया हमें कि एंगल DBC 70 और DBC ये एंगल 70 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ BAC ये एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और AB और BC हमारी इक्वल है, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई है। ओके, तो हमें यहाँ पे दो एंगल कैलकुलेट करने, मान लो एक तो BCD यानी कि BCD ये टोटल, एक तो आपको ये टोटल वाला एंगल, और सेकंड में ना ECD ये स्मॉलर एंगल। ओके, सो स्टूडेंट्स इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूटिलाइज कर सकते हैं और क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन डेटा है उसी का यूटिलाइज करें, AB = BC। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है हमारी ये वाली, ABC, ठीक है, तो इसमें ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा 30 डिग्री। ये भी हमारा एक ट्रायंगल चैप्टर के अंदर आपने किया होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB, और कितना है ये 30 डिग्री। रीजन क्या रखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी कि हमारे पास इस एंगल का पता चल गया 30 डिग्री। तो हमारा जो आंसर था ऊपर वाला और टोटल दोनों कैलकुलेट अब तक नहीं हुए हमारे। ठीक है, सो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो BC कोड या फिर आर्क के थ्रू, देखो यहाँ पे जो लास्ट में बताया था ना, BC के थ्रू ये एंगल, और इसी BC के थ्रू ये एंगल जो इसी BC ने यहाँ पे बना रखा है, तो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, तो मैं यहाँ से नोट कर सकता हूँ कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। ठीक है, दैट इज 30 डिग्री। यहां पे रीजन वही लास्ट वाला, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा अगेन 30 डिग्री। अब देखो, अब आपको इस एंगल का भी पता चल गया, इस एंगल का हमें पहले से पता था 70 डिग्री, तो क्या इस टोटल का कैलकुलेट नहीं कर सकते एंगल सम प्रॉपर्टी से। यस, इजीली कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे 70 30 टोटल के लिए। तो इन ट्रायंगल BCD सम ऑफ एंगल क्या होगा 180 डिग्री,
ओरिजिन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो एंगल पहले से पता है 30 एंड 70, तीसरा निकालेंगे हम। तो एंगल बी सी डी प्लस 30 एंड 70, 30 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी सी डी प्लस 70 प्लस 30 दैट इज 100। ठीक है, तो एंगल बी सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 180 डिग्री। ये प्लस का 100 इस साइड आकर माइनस का ये आ गया हमारा 80 डिग्री। तो एक आंसर तो हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है ई सी डी यानी कि स्मॉलर, ये वाला। जब टोटल हमारा 80 डिग्री है, ये 30 है, तो कितना बचेगा। ठीक है, तो इसी यहीं से कर देते हैं कि एंगल बी सी डी है वो हमारा 80 डिग्री है ना। ये दो एंगल का सम है, कौन कौन सा, एंगल डी सी ए या फिर ई के अकॉर्डिंग कर देता हूं मैं। ठीक है, इसी में कर देते हैं कि ई सी डी प्लस सेकेंड वन कितना हमारा 30 डिग्री इज इक्वल टू 80। तो एंगल ई सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, सो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फर्स्ट पॉइंट मेन जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको सिर्फ ट्रायंगल कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी उसका यूज करना है, कुछ टर्म्स का यूटिलाइज करना है। ठीक है, सो इसमें हम साइक्लिक था ये हमारा, जैसे दिया अभी ना ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो आप साइक्लिक का भी यूटिलाइज कर सकते थे यहाँ पे, अगर जरूरत पड़ती तो भी मैं करवा देता यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी साइक्लिक से रिलेटेड काफ़ी रहेंगे हमारे, जिसमें हम और भी ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 3 क्वेश्चंस ओनली, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।